students, welcome. Today we shall start chapter number 10, that is circles. सर्कल्स के बारे में हमने पढ़ा भी है, मैं फिर भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ सर्कल के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। जैसे एक सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल। तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये टिप होती है ये वाली ना, इसको हम लोग सेंटर मानते हैं सर्कल का, ये वाला। और जितना आपने इसको खोला दैट इज रेडियस। अगर आपने इतना खोला तो इसका सर्कल का रेडियस होगा ये। जितना भी आप इसको खोलेंगे, कंपास को खोलेंगे, वो उसका रेडियस होता है। जैसे ये सेंटर है, अब आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइक दिस। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। तो सर्कल में जहां पर ये, फिर से बता रहा हूं, जहां पर ये लोहे की टिप है दैट इज कॉल्ड सेंटर। इसको हम लोग ऑलवेज बी डिनोटेड बाय द लेटर ओ। ये इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ये इसका सेंटर और सर्कल होगा। तो उसके बाद जहां यहां से आप, ये जो सर्कल आपका बना है ये इनफाइनाइटली मैनी डॉट से बना, डॉट 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 को जोड़कर बना हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी डॉट से। यहाँ पे अगर आप इसको सेंटर को कहीं भी ज्वाइन करें, कहीं भी, यहां से इस एंड तक, इसको क्या बोलते हैं, इट इज रेडियस आर। आप चाहे यहां से इधर को ज्वाइन करिए, यहां से आप इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। आप चाहे इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये भी क्या होगा, रेडियस, किसी भी साइड को रेडियस। अगर आप सेंटर से, जैसे आपका सेंटर है, सेंटर से पास करते हुए सर्कल को दो पॉइंट पे, ये दो पॉइंट को टच करें, इट इज कॉल्ड डायमीटर। देखो यहां से यहां तक क्या है, सेंटर से यहां तक क्या है, रेडियस। सेंटर से यहां भी रेडियस है और सेंटर यहां से भी रेडियस है। रेडियस का जो डबल होता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर। इसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। ये डी जो आपके सेंटर से पास करे, जो लाइन और सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे टच करे और सेंटर से पास करे, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। रेडियस क्या होता है, हाफ होता है डायमीटर का। और अब कन्वर्सली डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ सर्कल्स के बारे में। ये वाली प्रॉपर्टी, ये मैं चलो अभी बता रहा हूँ, शायद पहले पढ़ी हमने। ये वाले दो जगह, अगर जैसे मान लीजिए, और ये दो जगह टच किया इसने, ठीक है, इट इज कॉल्ड कोड, CHORD, कोड। जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे दैट इज कॉल्ड कोड। और कोड का क्या होता है, जैसे आप कोड, ये ना कोड, जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते तो कोड की लेंथ बढ़ती है। ये देखो अभी यहाँ से यहाँ तक कौन सी कोड, यहाँ से यहाँ तक इतनी। अगर आप और आगे जाएंगे तो कोड की लेंथ बढ़ रही है। ये आगे जाएंगे, कोड की लेंथ बढ़ रही है। आगे जाएंगे तो कोड की लेंथ, कहाँ जा रहे हैं आप, सेंटर की तरफ जा रहे हैं आप। ये देखो कोड की लेंथ। ये जो डायमीटर, इट इज ऑल्सो कोड। डायमीटर जो है वो कोड भी होती है सर्कल की। और ये लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट। देखो ये सबसे बड़ी है। इसका अगर आप सेंटर से पीछे की ओर हटेंगे तो ये कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, सारी कोड है, ओके। ये कोड है, यहाँ से यहाँ तक कोड है, ये भी कोड है। जैसे आप सेंटर से पीछे की ओर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो कोड की लेंथ घटती है। और जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे तो कोड की लेंथ बढ़ती है। कोड क्या होती है, जो सर्कल को, लाइन विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स है ना, एनी 2 पॉइंट, इट कैन पास थ्रू द सेंटर और कैन नॉट। ये सेंटर के से पास भी कर सकती है और सेंटर से नहीं भी कर सकती पास। अगर ये कोड आपके सेंटर से पास करती है तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। अगर ये सेंटर से पास ना करे तो इसको सिर्फ कोड बोलते हैं, ओके। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब आपका, फिर से मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। इसको में पढ़ेंगे हम लोग, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है सर्कल में। फिर से बताया मैंने, जैसे ये सेंटर है ओ, यहां मैंने ये बताया सर्कल जो ना आपका इनफाइनाइटली मैनी डॉट से बना, पॉइंट से बना हुआ, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से बना है ये वाला सर्कल आपका। मतलब एक पॉइंट से आप एक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितने पॉइंट्स बोला यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी है, तो मतलब आप इनफाइनाइटली लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे जो यहाँ इस पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर आपने एक पॉइंट, इस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, टेंजेंट कॉल इज कॉल्ड टेंजेंट। इस क्या सर्कल का टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होती है, जो लाइन सिर्फ स्पर्श करते हुए, टच करते हुए इसको ना, इसको सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके उसको हम लोग टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे देखो ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि लाइन जो है ना आपकी, ये लाइन भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से बनी हुई है और ये सर्कल भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से बना हुआ है। जिस पॉइंट पर ये दोनों, यहाँ देखो जैसे इस पॉइंट पर जहाँ ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं, कौन, ये जो लाइन का पॉइंट है और सर्कल का पॉइंट, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पर दोनों आपस में कोइंसाइड करते, टच करते दोनों, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो लाइन आपकी सिर्फ सर्कल को टच करते हुए जाती है उसको हम लोग टेंजेंट लाइन बोलते हैं। आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप यहां से कर सकते हैं टेंजेंट लाइन। कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, इनफाइनाइटली मैनी। क्यों, क्योंकि सर्कल ही इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, हर एक पॉइंट से आप एक एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी। देखो आप यहाँ से आपने एक ही ना अपने टेंजेंट लाइन, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ड्रॉ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके, इनफाइनाइटली लाइन। और एक बार ऐसा आएगा जब आपकी ये जो है पैरेलल लाइंस होगी, ये भी क्या है, टेंजेंट लाइन है ना, ठीक है ना, आपकी कैसी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। तो मतलब कितनी टेंजेंट हो सकती है इसमें, दो ही टेंजेंट हो, इसके टेंजेंट, दो टेंजेंट लाइन हो सकती है ना आपस में, पैरेलल जो दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहां से ड्रॉ करते हैं और यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो ही पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां से भी। टेंजेंट का मालूम शायद पड़ गया होगा आपको, ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये भी टेंजेंट लाइन है, ओके। उसी तरह अगर आपकी यहां से, जैसे आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसने तो इंटरसेक्ट कर दिया इसको, सर्कल को इसने क्या कर दिया, काट दिया, देखो है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, देखो इसने सर्कल को दो जगह कट कर दिया, कि यहाँ पे एक यहाँ कट कर दिया। इस सीकेंट, इस लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं हम लोग सीकेंट लाइन, सीकेंट, ओके, SECANT ना, SECANT, ये सीकेंट होता है। मतलब जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये टेंजेंट और सीकेंट हमने दो ही चीजें सीखी। टेंजेंट क्या होती है, जो आपका सिर्फ सर्कल को टच करते हुए, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। और जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। इसको सीकेंट है और ये टेंजेंट है। एक अभी और, ये थ्योरम इसको मैं समझा रहा हूं यहाँ से, आपका ये इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। ये जो थ्योरम है इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम है। द टेंजेंट एंड थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, भाई सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर, किसका, रेडियस का, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। 10.1 थ्योरम का है थ्योरम, इसको बताया जा रहा है।
थ्योरम व्हाट इज आपका, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आप सर्कल पे कहीं पे भी एक आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पे भी, जरूरी नहीं आप यहाँ पे करेंगे, जैसे आप कहीं पे भी करो, किसी भी पॉइंट पर करिए आप, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कहीं से भी करना, आपने किसी भी पॉइंट से लिखा हुआ तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, हमने इस पॉइंट से किया है। टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया, हमने इस पॉइंट से ड्रॉ किया, ये क्या आपका सेंटर है। द टेंजेंट, फिर से थ्योरम को रिपीट कर रहा हूं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये होती है परपेंडिकुलर किसके, टू द रेडियस। यहां से यहां तक जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट को टच करें तो रेडियस होगा, कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द, लो जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है ये, परपेंडिकुलर है। लो जी, फिर से समझा रहे, द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ ऑलवेज यू विल हैव 90 डिग्री, ये आपका दोनों तरफ को 90 डिग्री बनेगा, इस तरफ को भी 90 डिग्री, इस तरफ को भी 90 डिग्री बनेगा। बस ये चीज समझने आपने काम हो गया, राइट। ये आपका है थ्योरम। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कितने हो सकते हैं जी सर्कल में टेंजेंट्स, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी। भाई आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जितने सर्कल में पॉइंट है, सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, फर्स्ट आंसर हो गई। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, द टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर सकता है, इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, 1, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है ना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, जो 2 पॉइंट पे, देखो एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, सीकेंड। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंड। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं इसके भाई, पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकते हैं बेटा, ओनली 2, इसका आंसर आएगा 2। सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, जो दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर सर्कल का भी और इस लाइन का भी पॉइंट जो आपस में टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये कॉमन है दोनों में, दोनों का क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सर्कल का भी है और यही पॉइंट जो है वो लाइन का भी है। ये 4th का था। क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, length PQ is, आपने PQ की लेंथ निकालनी है बेटा। टेंजेंट PQ, टेंजेंट कौन सा है, PQ, कहां से, पॉइंट ऑफ सर्कल P है। थर्ड क्वेश्चन का 1 और 2 तो आपने बस बता दिया मैंने, वैसे लिख लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है बेटा O, यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P है तो P क्यों आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये आपने सॉरी पी क्यू क्या बेटा आपके टेंजेंट जो है आपने ड्रॉ की है,
ये पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू आपका टेंजेंट है, ओ क्या सेंटर है, उसमें आपका लिखा कुछ देखो क्या लिखा बेटा उसमें, रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कौन सा होगा फिर, यहां से जब आप सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करते हैं, ये बनता है आपका रेडियस, ये आपका रेडियस बनता है। ये वाला ओके, ये आपका रेडियस है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये आपका रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और आपको ओ क्यू की लेंथ भी गिवन है, ये वाली ओ क्यू इट इज 12 सेंटीमीटर। तो आपने लेंथ फाइंड आउट करनी पी क्यू की, आपने ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहां पर कुछ बनता है, क्या बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। कैसे लगा पता हमारे को, 10.1 थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, उसमें क्या लिखा है, क्या कि भाई द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए आपके यहाँ क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर मीन्स आपका 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो आपने क्या लिखना है, जो जो आपको गिवन है आपने पहले वो चीज लिखनी है इसमें, रेडियस ऑफ अ सर्कल कॉमा OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे थ्योरम का उसका आपने लिखना है, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू THROUGH थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट ठीक है। देयरफॉर ये वाला एंगल बन गया 90 डिग्री का, देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने बोला ना परपेंडिकुलर होता है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बन गई तो ये क्या बन गया आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, OPQ। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है ना, मीन्स OQ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स कौन बच गई, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है, इसका 12 का स्क्वायर, OP 5 का स्क्वायर प्लस PQ एज इट इज, इनका स्क्वायर निकालो 144, 825 आएगा। इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर, इसको इधर लाओ आप, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, ये माइनस करो 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। हमको सिर्फ PQ चाहिए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर जो यहाँ पर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ PQ कितनी आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर, क्योंकि 119 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए आप उसको ऐसे लिखेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ लिखा देखो ABCD, योर ऑप्शन D इज करेक्ट। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया,
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। या आपने इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेंथ के लिए निकालनी आपने, लेंथ आपने ये लिख दी सफिशिएंट। ओके, फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपने खुद करना इसको ट्राई। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकेंड टू द सर्कल। आपने 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकेंड होनी चाहिए। टेंजेंट हम जानते जो टच करती हुई निकलनी चाहिए, सेकेंड जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, कर लिया आपने सर्कल ड्रॉ, फेयर करना इसको, ठीक है। फिर आपने ये देखो सेंटर इसका, यहां कहीं भी आपने एक लाइन लेनी है दूर, कोई भी लाइन नहीं, एल लेनी है आपने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहां से आपने कंपास निकाल के इसको इंटरसेक्ट करना, इस तरह आर्क लगानी आपने, यहाँ पे रखना है अपने कंपास। तो आपने इस लाइन को इस तरह आपकी इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने कंपास यहाँ पे रखनी है, एक आर्क नीचे को लगानी है, यहाँ पे रखनी है अपनी कंपास, एक आर्क यहाँ को लगानी है। फिर इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है, कर दिया आपने ज्वाइन। आर्क एक आपने यहाँ रखनी है, इसके बराबर खोलनी है तो ये लगानी है आपने, फिर आपने यहाँ पे रखनी है तो ये आर्क लगानी है आपने, फिर जहां पे पॉइंट होगा उसको आपने इसको मिलाना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपको टेंजेंट और सेकंड लाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आप जैसे आप ये लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर ये इसको यहाँ टच करेगी, सर्कल को, ये सर्कल को टच करेगी। यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, किससे, कंपास से। 90 डिग्री का एंगल बनेगा आप कैसा बनेगा ना, इस तरह आपका 90 डिग्री का एंगल। आपने 90 डिग्री एंगल बनाया, इसको आपने दोनों तरफ को बढ़ाना है यहाँ, इस तरह। ये बन गई कौन सी लाइन, ये बन गई टेंजेंट लाइन, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसका नाम आपने एम देना है। फिर आपने ये जो सेंटर है, सेंटर पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे जाएगी आपकी, 90 डिग्री लाइन ऐसे जाएगी ना आपकी, इसको आपने पीछे की ओर भी एक्सटेंड करना है और इसका नाम आपने एन देना है। ये बन गई जी इस लाइन के, ये दोनों क्या बन गई, पैरेलल बन गई। ये वाली टेंजेंट का काम करेगी और ये वाली किसका काम करेगी, सीकेंट का। एम जो टेंजेंट हो जाएगी और एन जो सीकेंट हो जाएगी। ये करना आपने, तो नहीं समझ आया तो बता देना। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।